एवरीवन, तो आज का चैलेंज है ऑड स्ट्रिंग डिफरेंस, जिसमें हमें एक एरे ऑफ इक्वल लेंथ वर्ड्स दी हुई है और हमें फाइंड करना है एक ऐसा वर्ड जिसकी डिफरेंट है जो ये डिफरेंस इंटीजर एरे इन्होंने डिफाइन की है। तो डिफरेंस इंटीजर एरे डिफाइन की गई है सच दैट कि जैसे ए सी बी है तो हम फर्स्ट से इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और n-1 इंडेक्स n तक इंडेक्स तक जाएंगे और चेक करेंगे कि करंट इंडेक्स और पिछले इंडेक्स के डिफरेंस कितना है। यानी c माइनस ए में हम जानते हैं 2 माइनस 0 का डिफरेंस है और b माइनस सी में -1 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से डिफरेंस इंटीजर एरे डिफाइन की हुई है और इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है उसमें सभी वर्ड्स की डिफरेंस इंटीजर एरे सेम होगी अपार्ट फ्रॉम वन वर्ड, और वो वन वर्ड हमें करना है फाइंड। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए डी सी की डिफरेंस एरे d माइनस ए हम जानते हैं 3 होता है और c माइनस डी माइनस 1 होता है। सिमिलरली डब्ल्यू जेड वाई की भी 3 माइनस 1 है और ए बी सी की 1,1 है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन दो की 3 3 1 -1 -1 है, लेकिन जो डिफरेंस एरे है ये डिफरेंट है। तो हमें आंसर में ए बी सी ही रिटर्न करना है। जिसकी भी डिफरेंस इंटीजर एरे डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स वो हमें रिटर्न करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम हर कैरेक्टर पर जाकर चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू सेम है, और अगर सेम नहीं है तो हम जो हमारा आउटपुट है वो यहीं से रिटर्न कर देंगे। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। हमने स्टोर किया वर्ड्स डॉट साइज, यानी कितने वर्ड्स हैं, और m जो है कि हर वर्ड की लेंथ कितनी है वो हमने स्टोर किया है। हम फर्स्ट इंडेक्स से लेके m-1 इंडेक्स तक जाएंगे क्योंकि हमारी m वर्ड की लेंथ है, तो उस इंडेक्स तक जाएंगे और हम कैलकुलेट करेंगे कि करंट कैरेक्टर माइनस प्रीवियस कैरेक्टर का जो डिफरेंस है वो कितना है हर वर्ड के लिए। तो इस तरीके से हमने एक वेक्टर अनऑर्डर्ड मैप बना लिया है जिसमें हम इंटीजर यानी हमारा डिफरेंस कितना है करंट माइनस प्रीवियस कैरेक्टर, और उसमें हमने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स की इस डिफरेंस के साथ कौन कौन से स्ट्रिंग्स हमने देखे हैं। तो हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया है j इक्वल्स टू 0 से j लेस देन n, यानी हर वर्ड के लिए हमने हमारा डिफरेंस कैलकुलेट किया है और डिफरेंस के अंदर हमने पुशबैक कर दी है हमारी स्ट्रिंग। अब आइडियल केस में सिर्फ एक ऐसी स्ट्रिंग होगी जिसमें ये वैल्यू डिफरेंट होगी। तो यानी हमारे अनऑर्डर्ड मैप का जो साइज़ है वो हमेशा 2 होगा डिफरेंस का, क्योंकि एक तो होगा जो डिफरेंस बाकी सब एरे में होगा और सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होंगी, 2 ही कीज़ होंगी इस अनऑर्डर्ड मैप में। तो जब भी हम इसमें 2 कीज़ फाइंड कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि एक तो ऐसा होगा जो कि सिमिलर होगा फॉर अदर एरे ऑब्जेक्ट्स, और जो दूसरा इंडेक्स होगा वो होगा डिफरेंट। तो इसलिए हमने फर्स्ट और सेकंड फाइंड किया है कि फर्स्ट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं और सेकंड में कितने एलिमेंट्स हैं। अगर फर्स्ट में हमारे पास एक ही एलिमेंट है इसका मतलब हमारा यही एक आंसर हो जाएगा, वरना हमारा सेकंड का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमेशा आंसर यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। ये वाली सिचुएशन कभी आएगी नहीं, लेकिन हमने जस्ट टू बी सेफ रिटर्न वर्ड 0 कर दिया है और इस तरीके से हमारा कॉन्टेस्ट में एक्सेप्ट भी हो गया है चैलेंज। O ऑफ n इंटू m हमारी इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी होगी सॉल्व करने की, क्योंकि हम अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।